हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा एक अदृश्य डर के साथ जीते हैं। लोग क्या सोचेंगे? हम अपने फैसले बदल देते हैं, अपनी राय दबा देते हैं और कई बार अपने सपनों को भी पीछे रख देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें डर होता है कि कहीं लोग हमें पसंद न करें। धीरे धीरे यह डर इतना सामान्य लगने लगता है कि हमें महसूस भी नहीं होता कि हम अपनी जिंदगी अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के अनुसार जी रहे हैं। लेकिन क्या सच में खुश रहना संभव है अगर हर फैसला इस बात से तय हो कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? शायद इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते एक दिन राहुल भी अपने जीवन के बारे में सोच रहा था। राहुल एक साधारण सा इंसान था। बाहर से उसकी जिंदगी बिल्कुल ठीक दिखती थी। अच्छी नौकरी, ठीक ठाक सैलरी और लोग भी उसे जिम्मेदार मानते थे। लेकिन अंदर ही अंदर राहुल हमेशा एक दबाव महसूस करता था। ऑफिस की मीटिंग में उसके पास कई बार अच्छे आइडियाज होते थे, लेकिन वह उन्हें बोलने से पहले ही रोक लेता था। उसे डर लगता था कि कहीं लोग उसकी बात को गलत न समझ लें या उसे इनकॉम्पिटेंट न समझ लें। दोस्तों के बीच भी वह वही बातें कहता था जो सबको पसंद आई। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि वह अपनी जिंदगी अपने तरीके से नहीं जी रहा, बल्कि दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के अनुसार जी रहा है। एक दिन राहुल अपने पुराने कॉलेज के प्रोफेसर से मिलने गया। उसने उनसे कहा कि उसे समझ नहीं आता कि लोग दूसरों की राय से इतना प्रभावित क्यों होते हैं। वह हर समय सोचता रहता है कि लोग क्या सोचेंगे। प्रोफेसर ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर उससे पूछा कि अगर तुम अपनी हर बात इस डर से बदलते रहोगे कि लोग क्या सोचेंगे, तो क्या तुम कभी सच में अपनी जिंदगी जी पाओगे? राहुल के पास इसका जवाब नहीं था। यहीं से शुरू होती है उस किताब की चर्चा जिसे हम आज समझने की कोशिश कर रहे हैं। द करेज टू बी डिसलाइक्ड। चैप्टर 1। पास्ट आपकी लाइफ को डिफाइन नहीं करता। प्रोफेसर ने राहुल से पूछा कि वह अपनी समस्याओं की वजह किसे मानता है। राहुल ने तुरंत कहा कि उसका पास्ट। उसने कहा कि उसके बचपन के अनुभव, फेलियर्स और रिजेक्शन ने उसकी पर्सनालिटी को ऐसा बना दिया है। लेकिन प्रोफेसर ने उसे एडलर की फिलॉसफी समझाते हुए कहा कि इंसान अपने पास्ट का रिजल्ट नहीं होता, इंसान अपने डिसीजंस का रिजल्ट होता है। एडलर का मानना था कि पास्ट घटनाएं होती हैं, लेकिन हम उन घटनाओं को किस मीनिंग के साथ देखते हैं, वही हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है। इसे समझने के लिए प्रोफेसर ने राहुल को एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि मान लो दो लोग हैं जिनका चाइल्डहुड बहुत कठिन रहा। दोनों ने संघर्ष देखा और रिजेक्शन भी झेला, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति यह मान लेता है कि दुनिया अनफेयर है, इसलिए उसे हमेशा डर कर जीना चाहिए। वहीं दूसरा व्यक्ति वही अनुभव देखकर यह निर्णय लेता है कि वह अपने जीवन को बेहतर बनाएगा और दूसरों के लिए कुछ मीनिंगफुल करेगा। दोनों का पास्ट एक जैसा है, लेकिन उनकी लाइफ की डायरेक्शन अलग है। इसका कारण पास्ट नहीं है, बल्कि वह इंटरप्रिटेशन है जो उन्होंने अपने पास्ट को दिया। चैप्टर 2। लाइफ सिर्फ ट्रॉमा से डिसाइड नहीं होती। एडलर की फिलॉसफी का एक और महत्वपूर्ण विचार यह है कि इंसान अपने ट्रॉमा का कैदी नहीं है। हम अक्सर कहते हैं कि हमारे साथ जो हुआ उसी ने हमें ऐसा बना दिया, लेकिन एडलर कहते हैं कि यह पूरी कहानी नहीं है। इंसान हमेशा अपने बिहेवियर के पीछे कोई पर्पस रखता है। कई बार हम अपने पास्ट को एक जस्टिफिकेशन की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें चेंज करने की जरूरत न पड़े। प्रोफेसर ने राहुल से कहा कि अगर इंसान सिर्फ पास्ट से तय होता तो दुनिया में कोई भी इंसान अपने जीवन को बदल नहीं पाता। लेकिन इतिहास में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां लोगों ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपनी दिशा बदल दी। इसका मतलब यह है कि इंसान के पास हमेशा चॉइस होती है। सवाल ये नहीं है
कि हमारे साथ क्या हुआ था। सवाल यह है कि हम आज क्या चुनते हैं। चैप्टर 3, टास्क्स का सेपरेशन समझना। प्रोफेसर ने राहुल को एडलर का एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट समझाया, सेपरेशन ऑफ टास्क्स। उन्होंने कहा कि हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा स्ट्रेस इसलिए पैदा होता है क्योंकि हम उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। उदाहरण के लिए, हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, लोग हमारी प्रशंसा करें और लोग हमें गलत न समझें। लेकिन सच्चाई यह है कि दूसरों की राय हमारे कंट्रोल में नहीं होती। सेपरेशन ऑफ टास्क्स का मतलब है यह समझना कि कौन सा टास्क हमारा है और कौन सा टास्क दूसरों का। अगर आप ईमानदारी से अपना काम करते हैं तो वह आपका टास्क है, लेकिन लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं यह उनका टास्क है। जब हम दूसरों के टास्क्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तभी फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है। लेकिन जब हम यह समझ लेते हैं कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ अपने एक्शंस तक सीमित है, तब हम मेंटली फ्री महसूस करते हैं। चैप्टर 5, एक्सेप्टेंस से आने वाली फ्रीडम। प्रोफेसर ने राहुल से कहा कि असली फ्रीडम तब शुरू होती है जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि कुछ लोग हमें पसंद नहीं करेंगे। हर व्यक्ति की अपनी सोच, अपने वैल्यूज और अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अगर हम हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो हम अपनी जिंदगी दूसरों के कंट्रोल में दे देंगे। एडलर कहते थे कि इंडिपेंडेंस का मतलब अकेले रहना नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम अपने डिसीजंस अपने वैल्यूज के अनुसार लें, न कि दूसरों की अप्रूवल के आधार पर। जब हम ये समझ लेते हैं कि रिजेक्शन जीवन का हिस्सा है, तब हम धीरे धीरे अपने डर से मुक्त होने लगते हैं। चैप्टर 6, कंट्रीब्यूशन से मिलने वाली हैप्पीनेस। एडलर का एक और महत्वपूर्ण विचार है कंट्रीब्यूशन का। उनके अनुसार इंसान तब सबसे ज्यादा फुलफिल्ड महसूस करता है जब उसे लगता है कि उसका जीवन किसी न किसी रूप में दूसरों के लिए मीनिंगफुल है। इसका मतलब अप्रूवल पाना नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमें यह महसूस होना चाहिए कि हमारा अस्तित्व दुनिया में कुछ पॉजिटिव जोड़ रहा है। जब फोकस अप्रूवल से हटकर कंट्रीब्यूशन पर चला जाता है, तब हमारी सोच बदल जाती है। हम यह पूछना बंद कर देते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। इसके बजाय हम यह पूछना शुरू करते हैं कि हम अपने जीवन के माध्यम से क्या वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। उस शाम जब राहुल घर लौटा तो उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। शायद पहली बार उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या उसके हालात नहीं थे। उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह अपनी जिंदगी दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के अनुसार जीने की कोशिश कर रहा था। वह हर समय अप्रूवल ढूंढ रहा था, हर समय यह सोच रहा था कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन अब उसे धीरे धीरे यह समझ आने लगा था कि अगर इंसान अपनी जिंदगी सच में जीना चाहता है तो उसे एक चीज सीखनी ही पड़ती है, द करेज टू बी डिसलाइक्ड। अब इस पूरी कहानी को अपने जीवन से जोड़कर देखिए। क्या आपने कभी कोई फैसला सिर्फ इसलिए बदला क्योंकि आपको लगा कि लोग क्या कहेंगे? क्या आपने कभी अपनी असली राय इसलिए नहीं कही क्योंकि आपको डर था कि लोग आपको गलत समझेंगे? अगर ऐसा हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं। हम में से बहुत लोग यही करते हैं। लेकिन शायद असली सवाल यह नहीं है कि लोग हमें पसंद करेंगे या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या हमारे पास अपनी जिंदगी अपने मूल्यों के अनुसार जीने का साहस है। क्योंकि कई बार असली स्वतंत्रता वहीं से शुरू होती है जहां हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि कुछ लोग हमें पसंद नहीं करेंगे। और जब यह समझ धीरे धीरे हमारे भीतर बैठने लगती है, तब हम दूसरों की राय से भागना बंद कर देते हैं और अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेना शुरू करते हैं। अगर आपको लगता है कि यह विचार किसी और के लिए भी मददगार हो सकता है, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए। क्योंकि कभी-कभी
एक साधारण सी कहानी किसी इंसान के सोचने का तरीका बदल सकती है। किताब जगत पर हम ऐसी ही किताबों के माध्यम से जीवन के उन पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं जो हमें भीतर से थोड़ा और स्वतंत्र बनाते हैं। अगले गुरुवार हम एक और ऐसी किताब के साथ मिलेंगे। तब तक जुड़े रहिए, सीखते रहिए और अपनी जिंदगी अपने मूल्यों के अनुसार जीने का साहस बनाए रखिए। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।